क्वेश्चन नंबर 1, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिपरिषद, डी मंत्रिपरिषद के सदस्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? ए लोकसभा का सदस्य, बी राज्यसभा का सदस्य, सी संसद का सदस्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 4, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद का शपथ कौन दिलाता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने समय तक मंत्री रह सकता है? ए 1 महीने तक, बी 3 महीने तक, सी 6 महीने तक, डी 1 साल तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 6, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ए 2, बी 3, सी 6, डी 9। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? ए 200, बी 250, सी 300, डी 310। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 250। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान समय में 2022 राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ए 240, बी 245, सी 280, डी 290। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 245। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित नॉमिनेटेड किए जाते हैं? ए 5 सदस्य, बी 10 सदस्य, सी 11 सदस्य, डी 12 सदस्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश 31। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 30 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? ए 1 वर्ष तक, बी 3 वर्ष तक, सी 5 वर्ष तक, डी 6 वर्ष तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है? ए राष्ट्रपति को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी इनमें से किसी को नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा का सभापति चेयरमैन कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी विधान परिषद।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 16। आजादी के बाद भारत के राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था? ए जाकिर हुसैन, बी बलिराम भगत, सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी P0D0 जत्ती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 17। राज्यसभा धन बिल पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? ए 10 दिन तक, बी 12 दिन तक, सी 14 दिन तक, डी 18 दिन तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी विधानसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19। राज्यसभा कब विघटित डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है? ए 2 वर्ष बाद, बी 5 वर्ष बाद, सी 10 वर्ष बाद, डी कभी नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ए 3 महीने, बी 4 महीने, सी 6 महीने, डी 1 साल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ए राज्यसभा, बी विधानसभा, सी सीनेट, डी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था? ए इंदिरा गांधी, बी मनमोहन सिंह, सी इंद्र कुमार गुजराल, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ए नरगिस दत्त, बी वैजंतीमाला, सी हेमा मालिनी, डी जयललिता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा के धन बिल को राज्यसभा को कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? ए 14 दिन, बी 1 महीना, सी 6 महीना, डी 1 साल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 25। किस वर्ष में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था? ए 7 जुलाई 1947, बी 9 जनवरी 1948, सी 3 अप्रैल 1952, डी 15 अगस्त 1955। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 अप्रैल 1952।